वेलकम बैक। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं एग्जीक्यूटिव कामों में सियासी जमातों की कमेटियां नहीं बनती। अभी कमेटी पर बात हुई है, बनी नहीं है। किसी को बैकडोर से एंट्री नहीं मिलेगी। मेरी जमात का एतमाद मेरी पावर है, दबाव कोई नहीं। हमने कहा विफाक के साथ काम करने को तैयार हैं, यही तो हम चाहते हैं, मगर सिर्फ आईनी तरीके से। आइन को पामाल करने की बात करते हैं। जो आइन में चीजें नहीं है, जो हो नहीं सकती, उनकी बात करते हैं। पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने की बात करते हैं। चली जी, पता नहीं तीनों जमातें हो गई, ये हो गया, वो हो गया। एग्जीक्यूटिव रोल में पॉलिटिकल पार्टीज का काम नहीं है, एग्जीक्यूटिव रोल हुकूमतों का काम है। ये दिमाग में सब डाल दिया अपने। समझ रहे थे कि ये बैकडोर के जरिए हम कोई एग्जीक्यूटिव रोल में आ जाएंगे। माजी में जब मुझे बुलाया भी नहीं जाता था, अब तड़प रहे हैं बैठने के लिए साथ कि किसी तरीके से हमारी एंट्री करा दो। अब वो खुद बात करने के लिए टेबल पे बैठ रहे, मिलकर काम करने के लिए तैयार है। बल्कि हम तो चाहते हैं, ये मैं क्लियर कर दूं कि ना कोई एग्रीमेंट हुई है, कमिटीज बनने की बात हुई है, जैसे आपने लोगों ने बना भी दी, असाइन भी कर दी। हमने कहा भाई एंट्री सिर्फ गवर्नमेंट्स की है एग्जीक्यूटिव रोल में। अली शाह के साथ कोई हुज्जत कर सकता है कि वो आइन के खिलाफ कोई बात करे, उसको वैसे ही जवाब मिलेगा, चाहे वो कोई भी हो। दबाव लेने वाला शख्स मैं हूं नहीं। सिंध हुकूमत एग्जीक्यूटिव पावर किसी के साथ शेयर नहीं करेगी। जिसके दिमाग में फितूर या भूसा है वो निकाल दे। सिंध हमारी माँ है, माँ के टुकड़े करने की कोई बात करेगा तो सामने खड़े होंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सिंध हमारी माँ है, माँ के टुकड़े करने वाली जो बात करेगा उसके सामने हम सब खड़े हो जाएंगे। असेंबली में जब मैंने तकरीर की थी और मैंने कहा था लोगों को कि जो मेरी इस बात से मुत्तफिक है वो खड़े हो जाए, कुछ लोग बैठे रहे थे उधर, वही लोग हैं। मैं इनको सिंध का नहीं पाकिस्तान का दुश्मन कहूँगा, नाम नहीं लूँगा। और असल में कुछ लोग अपनी कम अकली में ये बातें कर जाते हैं, उनको समझ नहीं आती। ये बात मैं बिल्कुल क्लियर करना चाहता हूँ कि किसी भी हालत में कोई भी सिंध सूबे की, सिंध असेंबली की, सिंध हुकूमत की एग्जीक्यूटिव पावर जो आइन में मौजूद है उनके पास, किसी के साथ शेयर नहीं होगी। एज चीफ एग्जीक्यूटिव, एज इलेक्टेड लीडर ऑफ द हाउस ऑफ द सिंध असेंबली, मैं आपको बड़ा क्लियरली कहता हूँ, जिसके दिमाग में ये खुनस कहते हैं, क्या कहते हैं, खनास है, जो भी फतूर है, भूसा है, वो निकाल दे। पीटीआई के रहनुमा खुर्रम शेर जमान कहते हैं कि पीटीआई ने पीपल्स पार्टी को आखिरी मौका दिया है। कराची और सिंध के साथ पीपल्स पार्टी ने सौतेली माँ वाला सलूक किया। पीपल्स पार्टी के पास न विजन है ना ही मिशन। पीपल्स पार्टी 12 साल से जब से इक्तिदार के अंदर आई है, लोग यहाँ पे सिसक रहे हैं। लोगों के पास घरों में पीने का पानी नहीं है, लोगों के पास अस्पतालों में इलाज नहीं है। जो सौतेली माँ जैसा सलूक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पिछले 12 साल से शहर कराची के साथ किया, तो पूरे सूबे सिंध के साथ है। लेकिन क्योंकि मैंडेट कराची का है तो कराची के लिए हम बात कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी के पास ऐसे लोग मौजूद नहीं हैं। इनके पास ना वो विजन है, ना इनका वो मिशन है, ना इनके पास ऐसी काबिलियत वाले लोग हैं जो इस सूबे का हुलिया जो है वो बेहतर कर सके। ये आखिरी मौका जो है वो हम आपको दे रहे हैं। अवाम के बेहतर मुफाद के लिए, बेहतर मुस्तकबिल के लिए हम एक्सपेक्ट करते हैं आपसे भी कि आप सिंसियरली काम करेंगे। बारिशों के बाद कराची की तबाहाल सड़कें मजीद टूट फूट का शिकार हो गई हैं। मसरूफ तरीन शाहराहों या कॉरिडोर 3 और हॉक्स बे रोड पर जा बजा गड्ढे पड़ गए हैं। शेर शाह की सड़कें बारिश और सीवरेज के पानी में अब भी डूबी हुई हैं। इन सड़कों पर सफर शहरियों के लिए अजियत बना हुआ है। बिजली, पानी, नाले, सीवरेज के मसाइल में घिरा कराची। सड़कों की जबूहाली भी हुकूमती कारकर्दगी का पोल खोल रही है। शहर की मसरूफ तरीन शाहराह कॉरिडोर 3 पर बारिश के बाद नक्कासी न होने से जगह जगह से बैठ गई। गढ़ों के बाइस शहरी परेशान, ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर। हॉक्स बे रोड पर सफर भी किसी अजियत से कम नहीं। दिन भर बड़े पैमाने पर हैवी ट्रैफिक और कमर्शियल गाड़ियों की आमदोरफ्त के बाइस सड़क शदीद जबूहाली का शिकार। शेरशाह में नाले और गटर के पानी ने सड़क को डुबो दिया। ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर।
सेवरेज की सूरत हाल ने सड़कों की तबाही में अहम किरदार अदा किया है। शहरी मिनटों का सफर घंटों में तय करने पर मजबूर हैं। बारिश हुई कई दिन हो गए, लेकिन कराची की सड़कों की हालत ऐसे ही नजर आ रही है। बात करेंगे शेर शाह की, जहां की मकीन एहतजाजन सड़कों पर आ गए हैं और उनकी जानिब से एहतजाज किया जा रहा है। नज़ीर शाह हमारे नुमाइंदे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। नज़ीर, मकीन अब बाहर आ गए हैं, क्या मुतालबा कर रहे हैं? देखिए, शेरशाह पंखा होटल के करीब मकीनों की बड़ी तादाद सड़क पर आ गई है। खवातीन, बच्चे, बुजुर्ग सब इसमें शामिल हैं और ये मुतल्लिका इदारों की अदम तवज्जुही पर इन्होंने सड़क पर ही धरना दे दिया, जबकि पुलिस की भारी नफरी एहतजाज खत्म कराने के लिए वहां पर पहुंच गई है। जो इलाका मकीन, उनका कहना है कि मरकजी सड़क है और 8 से 10 साल से ज्यादा का अर्सा हो गया ये टूट फूट का शिकार है। जबकि यहाँ पर जो पानी भी जो बह रहा होता है सड़क पर, तो वो फुजला होता है और केमिकल वाला पानी होता है जो फैक्ट्रियों से निकल रहा होता है और इस सड़क को बेयारो मददगार बिल्कुल छोड़ दिया गया और आए रोज इन सड़क खराबी की वजह से हादसा भी होते रहते हैं और कोई मुतल्लिका इदारा इस पर तवज्जो नहीं देता और उनका ये कहना है कि मुतल्लिका हुक्म आने तक एहतजाज खत्म नहीं करेंगे। जी नज़ीर, हमारे नुमाइंदे आगाह कर रहे हैं कि मकीनों का मुतालबा है कि जब तक यहाँ पर इंतज़ामिया के मुतालिका हुकाम यहाँ पर नहीं आते तब तक ये एहतजाज जारी रहेगा। आप इस सड़क को देख सकते हैं, टूट फूट के मनाजिर हैं और बारिश हुए कई दिन हो गए हैं, पानी भी अभी तक जमा है, जबकि बड़े बड़े गड्ढे पड़ चुके हैं, जिसकी वजह से ना सिर्फ यहाँ पर गाड़ियों को गुजरने में मुश्किलात का सामना है जैसे कि आप देख रहे हैं, बल्कि हादसात भी यहाँ पर हो रहे हैं। मोटरसाइकिल सवार एक शख्स को कितनी मुश्किल दरपेश आ रही है, जबकि आवाम सड़कों पर हैं और वो एहतजाज कर रहे हैं। नज़ीर हमारे नुमाइंदे आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। नवाज शरीफ जमानत पर हैं या मफरूर, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रिकॉर्ड तलब कर लिया। तोशाखाना रेफरेंस पे मफरूर करार देने के खिलाफ नवाज शरीफ की दरखास्त पर समाअत हुई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ की जमानत पर सवालात उठा दिए। केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने पूछा, नवाज शरीफ की 2 अपीलें ज़ेरे इल्तिवा हैं, 8 हफ्ते की जमानत का स्टेटस क्या है? नवाज शरीफ की वो जमानत खत्म हो चुकी है। उनका नाम ECL से अदालत ने नहीं, हुकूमत ने निकाला था। अदालत ने 8 हफ्ते के लिए नवाज शरीफ को इलाज के लिए बैरून मुल्क जाने की इजाजत दी थी, जिस पर नवाज शरीफ के नुमाइंदे ने अदालत को बताया उनकी जमानत बरकरार है। पंजाब हुकूमत को दरख्वास्त दी थी, अभी ऑर्डर कॉपी मौजूद नहीं। जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि हमने पंजाब हुकूमत को कहा था नवाज शरीफ की जमानत में तौसी पर फैसला करें। नवाज शरीफ की इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से दी गई जमानत गैर मौसर हो चुकी है। बज़ाहिर इस अदालत के फैसले की हद तक मुल्ज़िम इश्तिहारी हो चुका है। चीफ जस्टिस ने पूछा, ये भी बताएं कि नवाज शरीफ की सजा जो मुअत्तल की थी वो बरकरार है या नहीं? नवाज शरीफ जमानत पर हैं या मफरूर? इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रिकॉर्ड तलब करते हुए समाअत 20 अगस्त तक मुलतवी कर दी। एहतसाब अदालत का तोशाखाना रेफरेंस में आसिफ जरदारी और यूसुफ रजा गिलानी समेत दीगर मुल्जिमान पर फर्द जुर्म 9 सितंबर को आयद करने का फैसला। अदालत ने नवाज शरीफ को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई रोक दी। तोशाखाना रेफरेंस साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की एहतसाब अदालत इस्लामाबाद पेशी। बिलावल भुट्टो, आसफा भुट्टो समेत पार्टी रहनुमा भी उनके हमरा थे। दौरान समाअत आसिफ अली जरदारी रोस्ट्रम पर आए, हाजिरी लगाई और दोबारा नशिस्त पर बैठ गए। साबिक सदर के वकील फारूक नाइक ने दलाइल दिए कि एहतसाब अदालत में दाखिल होने से रोका गया, 7 नाकों से गुजर कर पहुँचे। ये मिलिट्री कोर्ट है, न इन कैमरा ट्रायल। उनके मौक्किल बीमार है, अदालत बरी हुई है। अगर कोरोना हो गया तो कौन जिम्मेदार होगा? जज ने रिमार्क्स दिए कि अदालत आते हुए इन्हें भी मुश्किलात पेश आई। चेक पोस्ट पर रोका गया, वो यू टर्न लेकर दूसरे रास्ते से आए। 6 जगहों पर तो नाके लगाए हुए थे। वो इस मामले को इंतजामिया के साथ उठाएंगे।
नैब डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल सरदार मुजफ्फर अब्बासी और मुल्जिमान के वकला के दरमियान तलखी भी हुई। दोनों जानिब से एक दूसरे को शटअप कह दिया गया। अदालत ने आसिफ अली जरदारी, यूसुफ रजा गिलानी, अब्दुल गनी मजीद और अनवर मजीद को फर्द जुर्म के लिए 9 सितंबर को तलब कर लिया। साबिक सदर की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई। अदालत ने मुल्जिमान को हाजिरी यकीनी बनाने के लिए 20-20 लाख रुपए के मचलके जमा कराने का हुक्म भी दिया। नवाज शरीफ की वकील बैरिस्टर जहांगीर जदून ने बताया कि उनके मौक्कल को इश्तिहारी करार देने का फैसला हाई कोर्ट में चैलेंज है, वहाँ से फैसला आने तक कार्रवाई रोकी जाए। अदालत ने वकील की इस्तदा पर नवाज शरीफ को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई रोकते हुए करार दिया कि फैसला 25 अगस्त को किया जाएगा। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर जहांगीर खान के साथ शाह खालिद खान, ARY न्यूज, इस्लामाबाद। बिलावल भुट्टो जरदारी हुकूमत पर बरस पड़े, कहा यह जाली और कठपुतली जमहूरियत नहीं चल सकती, पूरे खानदान को गिरफ्तार करना है कर ले, लेकिन आइन और 18वीं तरमीम पर आंच नहीं आने देंगे। हमें धमकियां दी जा रही हैं मगर हम नाच पीछे हटे हैं, न कल पीछे हटेंगे। आपने मेरा पूरा खानदान को गिरफ्तार करना है, कर लो। 18वीं तरमीम पे 1973 के आईन पे एक आंच नहीं आने देंगे। सदर जरदारी साहब से इतना डरते हो, इस्लामाबाद के सारे पुलिस इधर खड़े कर देते हो। क्या ये आजाद रियासत में होता है? कठपुतली वजीर आजम हाउस में बैठा है मगर उनका दौर कहीं और से हिलता है। कठपुतली जमहूरियत नहीं चलेगा। महसूस कर रहे हैं कि हमें धमकियां दी जा रही हैं कि हम भी लाइन में आ जाए, हम भी स्क्रिप्ट को फॉलो करें, हम भी माने कि इस हाउस से काला कानून पास हो, लेकिन हम कल भी इन दबाव में नहीं आए, आज भी इन दबाव में नहीं। ये मेरे साथ और मेरे खानदान के साथ साइकोलॉजिकल गेम्स खेल रही है। APS के कातिल भाग चुका है, इस दहशतगर्द को ट्रायल तक नहीं पहुंच सकते, वो APS के बच्चों को इंसाफ नहीं दे सकते, वो मुझे और आपको कौन सा इंसाफ देंगे? वज़ीर मवासलात मुराद सईद का बिलावल भुट्टो की प्रेस कॉन्फ्रेंस में रद्द-ए-अमल। कहते हैं हम पहले दिन से कह रहे हैं इनकी सियासत का महवर अपनी चोरी बचाना है। जरदारियों और शरीफों के पास लूटी दौलत का जवाब नहीं है। बिलावल को बारहा TV पर मुबाहिसे की दावत दे चुके हैं लेकिन इनमें हिम्मत नहीं। इन लोगों के पास लूटी दौलत वापस करने के सिवा कोई रास्ता नहीं है। करप्शन में इनके इत्तेहादी शरीफों को बुलाया जाता है तो वो इदारों पर हमला कर देते हैं। सियासी बहस का फोरम पार्लियामेंट है, वहां से ये भाग जाते हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब फैयाज उल हसन चौहान ने कहा है कि सिंध को पत्थर के दौर में धकेलने वाली पीपल्स पार्टी आज वज़ीर आज़म इमरान खान की क़यादत पर उंगली उठा रही है। बिलावल जरदारी अपने वालिद से पूछे दौरान इक़्तिदार बेनज़ीर भुट्टो शहीद के कातिलों को पकड़ने के लिए क्या किया। फयाज चौहान ने बिलावल भुट्टो की मीडिया गुफ्तगू पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि बिलावल जरदारी ने आज फिर नॉन इशूज़ पर बात करके आवाम को गुमराह करने की कोशिश की। जरदारी ख़ानदान के सपूत के मुंह से इंसानी हुकूक की बातें अच्छी नहीं लगती। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़ार कहते हैं कि नैब ने बतौर मुल्जिम नहीं बतौर गवाह बुलाया। मैं तमाम सवालात के जवाबात देकर नैब को मुतमईन करूंगा, ये मेरी ड्यूटी है। वज़ीर आज़म ने हमेशा मुझ पर एतमाद किया, उन्हीं के विजन की बदौलत आज यहाँ बैठा हूँ। नैब ने मुझे बुलाया और मैं जाके पेश हुआ और जिस तरह से पेश हुआ वो भी आपने देख लिया। नैब ने मुझे बतौर मुल्जिम नहीं बुलाया, मुझे बतौर गवाह बुलाया। जितने भी सवालात दिए हैं मैं उन सबका जवाब दूंगा, सेटिस्फाई करूंगा, ये मेरी ड्यूटी है। मैंने जो कुछ किया उसका तो जवाब मैं खुद दूंगा। जिसका दामन साफ हो तो उसको किसी से डरने की जरूरत नहीं, किसी किस्म की प्रॉब्लम नहीं है। मिनिस्टर साहब का हमेशा मेरे ऊपर एतमाद रहा है, वो उनका कॉन्फिडेंस है कि मैं आज यहाँ पे बैठा हूँ, कि उनका जो विजन है उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए मैं यहाँ पे बैठा हूँ। हम फ्रंट फुट पे खेलेंगे, जितने पंजाब के इश्यूज हैं उसको हम रिड्रेस करेंगे। इंशाल्लाह मैं खुद यहाँ पे मौजूद हूँ, किसी किस्म की भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। पंजाब सूबा है जिसके अंदर आपको आटा नोटिफाइड रेट है जिनके ऊपर मिल रही है। बाकी जगहों पे भी चेक कर लें कि वहाँ पे क्या सूरत हाल है और पंजाब के अंदर क्या सूरत हाल है। शहबाज शरीफ फैमिली के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस में अहम पेशरफ्त। नैब ने शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज और सलमान शहबाज समेत दीगर के खिलाफ रेफरेंस दायर कर दिया। रेफरेंस में शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज, सलमान शहबाज, नुसरत शहबाज समेत 16 अफराद को नामजद किया गया है।
केस में 4 मुल्जिमान वादा माफ गवाह बन गए हैं, जिनमें शाहिद रफीक, यासिर मुश्ताक, मोहम्मद मुश्ताक और आफ्ताब महमूद शामिल हैं। रेफरेंस में कहा गया है कि शहबाज शरीफ फैमिली ने मुलाजमीन और करीबी दोस्तों की मदद से अरबों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग की और काले धन को सफेद किया। इसी पैसे से पाकिस्तान में जायदादें बनाई गई। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में ML1 मंसूबे के हवाले से ब्रीफिंग। इमरान खान कहते हैं ML1 CPEC का सबसे अहम और कलीदी मंसूबा है। मंसूबे से रेलवे का निज़ाम जदीद और मजबूत होगा। मंसूबे से तरबियत याफ्ता अफराद के लिए नौकरियों के हज़ारों मौके पैदा होंगे। ML1 मंसूबे से सनती अमल को फ़रोग मिलेगा। ML1 से आवाम को सफ़र माल बर्दारी की बेहतर सहूलतें मैसर आएंगी। कारोबार में आसानियाँ, लागत में वाज़ेह कमी होगी। इससे समाजी और माशी तरक्की का नया बाब रोशन होगा। तरक्याती मंसूबों की तरजीहात में अवाम की फलाह और बहबूद मुल्क की तरक्की के लिए मुकद्दम है। पाकिस्तानी मईशत के लिए मजीद अच्छी खबर। वज़ीर आज़म इमरान खान ने ट्वीट में कहा कि बैरून मुल्क से तरसीलात ज़र जुलाई 2020 में $2,768 मिलियन तक पहुँच गई है। जुलाई की तरसीलात ज़र एक माह में भिजवाया जाने वाला सबसे ज़्यादा सरमाया है। तरसीलात जून 2020 की निस्बत 12.2, जबकि जुलाई 2019 की निस्बत 36.5% ज़्यादा है। पाकिस्तान के माशी अशारियों में मुसलसल बेहतरी। आलमी जरीदे खलीज टाइम्स ने माशी महाज पर पाकिस्तान का मुस्तकबिल रोशन करार दे दिया। बैरूनी सरमायाकारी के लिए मौजूद हालात और हुकूमती कोशिशों का भी एतराफ़ किया गया। खलीज टाइम्स ने माशी माहिरीन सिफारतकारों की राय को भी आर्टिकल का हिस्सा बनाया। जरीदे ने लिखा, इमरान खान ने माशी सरगर्मियों के लिए बड़े पॉलिसी इकदाम का ऐलान किया। आलमी सतह पर माशी स्लो डाउन के बावजूद पाकिस्तान में हालात बेहतर हुए। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद।